औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम ज़ाहिद ख़ान फ़ाज़ल तिब जरात। आज कल शोर है कोरोना का, अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। बस नमाज की पाबंदी की जाए, सफाई का ख्याल रखा जाए, इस पर कंट्रोल हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एहतियाती तदबीर भी हम सबको निभाना चाहिए, ताकि मेरे भाइयों दोस्तों, हजूर की सुन्नत है कि बीमारी के साथ उसका इलाज भी किया जाए। साथ एहतियात भी करेंगे, इलाज भी करेंगे, तो नबी की तरीक़ों पर चलने वाले बन जाएंगे हम। उसका फ़ायदा हमें होगा, दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा। इसीलिए आज के लिए कोरोना 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 इन चीज़ों की अभी तक तहकीक हुई, लेकिन असल वसूल कुछ नहीं हुआ। लेकिन नबी की सुन्नतों पर चलकर कुछ न कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जो हम आजकल रोज़ देख रहे हैं। जैसा कि सना मक्खी के बारे में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत की सवार चीज़ पे काम करती है। इसी तरह शहद है, इसी तरह गुड़ है। ये चीज़ें आपके जिस्म के अंदर जितनी भी गंदगी है, जितने भी गलत मवाद पड़े हैं, या जिस तरह के भी अंदर कोई हिडन बीमारियां हैं जो छुपी हुई हैं, उनको निकालने में काम करती हैं। अगर इस तरह की कोई वायरस आपके जिस्म पे हो, तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आपके जिस्म से निकाल देगा। अभी इसका इलाज जो मैं हर बंदे को कहता हूँ कि इस वबा के दिनों में इसको इस्तेमाल करें, तो करने से ये फ़ायदा होगा, अल्लाह के हुक्म से बहुत सी बीमारियों से बचा रहेगा। लेकिन ये तरीका इस तरह है, आप सब नोट कर लें। सबसे पहले तो आप इस तरह करें कि 2 गिलास पानी का ले लें। उसमें आप इस तरह करें कि 2 चम्मच सना मक्खी के डाल दें। डाल दिया आपने, इसको सही जोश दें। उबालने के बाद आप एक कोशिश करें कि इसको छान लें। उसमें 1 चम्मच बेरी का शहद मिक्स कर लें। अगर आपके पास शहद नहीं है, शहद हो तो वेल एंड गुड, सबसे अच्छी बात है, ताकि ये दोनों सुन्नत में हैं। अगर नहीं है, बाज़ मकामात पे शहद की जगह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देसी गुड़ इस्तेमाल किया है। जो सुर्ख रंग का गुड़ होता है, वो आप शहद की जगह गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ठंडा होने के ऊपर, या हल्का ज़्यादा गर्म ना हो, थोड़ा बहुत गर्म हो, सुबह शाम इस्तेमाल करें। 3-4 दिन इस्तेमाल करें, फिर 10-15 दिन के बाद 3-4 दिन इस्तेमाल करें। ख़ुद भी इस्तेमाल करें, बच्चों को भी इस्तेमाल कराएं, अपनी फैमिली को भी इस्तेमाल कराएं। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आपकी कई सारी बीमारियां, बहुत सी चीज़ें जो आपके अंदर पड़ी हैं, आपको मालूम नहीं है। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो आने वाली हैं, आपको मालूम नहीं है। उन सब के ऊपर ये काम करेगा। एक दफ़ा आप इसमाएँ, आपको फ़ायदा अगर होता है तो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अजीज़ों का को, कोई किसी को भी आप बता सकते हैं। और मुझे उम्मीद है ये एक बीमारी पर नहीं, कई हज़ार बीमारियों पर काम करेगा। इसलिए कि मेरे नबी ने जो बात फरमाई हो, वो ना झूठी हो सकती है ना गलत हो सकती है। ये सोच के हमने इस्तेमाल करना है, बाकी शिफा अल्लाह देने वाला है। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को दिया है, और काफ़ी लोगों को मैंने ये देखा है कि वो अभी पुरुम्मीद है कि कीम साहब हमें ये फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा हुआ, ये सर का दर्द था, बुखार था, जिस तरह का खांसी थी, सांस लेने में तकलीफ़ होती थी, ये लोगों को मैं बताता रहा। उसमें अगर आप एक्स्ट्रा हिकमत के लिहाज से कोई चीज़ ऐड करना चाहें, तो बड़ी इलायची जो काली है वो इस्तेमाल कर लें। तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा। एक दफ़ा आप ट्राई करें। सबसे बड़ी बात, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं। जो गलत बात करता है वो नबी की बात को नहीं मानता। मैं तो ये समझता हूँ, जो लोग कह रहे हैं ना सना मक्खी का ये है, ये नुकसान हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है, नबी से फिर उसकी मोहब्बत नहीं है। ऐसे कि हमारे नबी ने फरमाया इसमें फ़ायदा है। यही सोच के आप नबी की सुन्नत समझ के एक दफ़ा इस्तेमाल करें। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आप ना उम्मीद नहीं होंगे। वस्सलाम। हकीम ज़ाहिद ख़ान, अल जन्नत दुआ खाना, एबटाबाद, मशहूरुल हिकमत। मेरी तरफ से सबको सलाम।